जहाँ जहाँ जाओ बता देना कि माँ क्लास नहीं चलती यहाँ पर तो एक्सरसाइज भी होती है, मोटिवेशन भी है, मेडिटेशन भी है, स्वाध्याय भी है और प्रवचन भी है और एजुकेशन भी है कि नहीं? हाँ, अब जो मल्टीटास्किंग की बात कहते हैं, दुनिया में मल्टीटास्किंग बहुत होता है। कल ही हमने कहा था कि मल्टीटास्किंग कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ वेरी मोमेंट, आपने बहुत सारे काम कर लिए, उसका नाम मल्टीटास्किंग है। तो ऐसे ही हमने 1 घंटे में यहाँ पर स्वाध्याय भी कर लिया, प्रवचन भी सुन लिया, मेडिटेशन भी कर लिया, मोटिवेशन भी कर लिया, एंजॉय भी कर लिया, WBC काउंट भी बढ़ा लिए और आपस में अपने चेहरे को, हाँ बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताओ, बच्चे को, कोई बच्चा है रूठ गया माँ से, रूठते नहीं? हाँ, क्योंकि मान कषाय तो मनुष्यों में प्रमुखता से होती है। अब मनुष्यों में मान कषाय नहीं प्रमुखता से होती है तो मनुष्य तो बच्चा भी है, ठीक है, उसकी कषाय मंद है लेकिन मान तो उसके अंदर भी है। छोटा सा बच्चा थोड़े मन की नहीं हो तो दूध पीना बंद कर देता, कैसा बंद कर देता? तुम उसके मुख में जबरदस्ती नाक बंद करके मुंह खोल भी दो और चम्मच से डाल भी दो तो 1 मिनट में दही निकाल देता वो। इतने फास्ट दही बनाने की कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें पद्धति। हाँ, तुम्हारे घर का दही तो फिर भी घंटों लेता होगा बनने में, लेकिन उस बच्चे के अंदर देखो कितनी गजब की मशीन है कि तुमने मुंह में डाला दूध, निकाल दिया दही उसने। क्यों? ये मान का जामन है। माँ की जामन डालने के बाद सिक्का डालते हो, संगमरमर का टुकड़ा डालते, बादाम डालते, 6 घंटे में है, लेकिन ये मान की बादाम तुरंत दही बनाती, ये है। तो ऐसे ही मान लो बच्चा है, फिर भी उसकी मंद कषाय है, थोड़ा बहुत उसको ठीक कर ले जल्दी ठीक हो जाता। अब क्या हुआ, माँ से रूठ गया, अब माँ रसोई घर में भोजन बना रही है, आटा गूंथ रही है। अब वो देखो दरवाजे पे खड़ा है, अंदर नहीं आ रहा, दूर जा नहीं सकता क्योंकि रक्षा तो माँ ही करने वाली है, लेकिन माँ के पास भी नहीं आ रहा। क्यों? रूठा है। मेरे मान को पहले आप पहले वजन दो तब जाके हम मानेंगे। तो बताओ उस रूठे हुए बच्चे को अपने पास लाने के लिए माँ कौन सी कॉस्मेटिक इस्तेमाल करती है? यदि आपको लगता है ना एक कॉस्मेटिक को फाउंडेशन पोतने से कोई अट्रैक्ट होता है, आकर्षण होता है, सुंदर दिखता है, तो बताओ उस छोटे से बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए पहले माँ जो उसके बाल बिखरे हैं, हाथों में आटा लगा हुआ है, पहले धो धा करके और थोड़े से फेशियल बाल लगा करके और सब कुछ करके फिर उसको बुलाएगी तो चुपचाप नहीं, उन्हीं बिखरे हुए बालों में और सने हुए हाथों से जब वो एक अपने कोमल परिणाम की मुस्कान बिखेरती है तो बच्चा कितने के गोद में आके बैठता। इसका मतलब सौंदर्य आपके परिणामों की निर्मलता में है, ये फाउंडेशन पोतने में नहीं। जिनके पूरे शरीर की फाउंडेशन हिलने लग गई, अब वो फाउंडेशन पोतते रहते हैं। महाराज इतना पोतना क्यों बोलते फाउंडेशन को? लगाना भी तो बोल सकते हैं। अब पोतना इसलिए जब दीवार में पुट्टी होती है ना तो क्या बोलते हो उसको बताओ? पोतना ही तो बोलते हैं। कब करते हो? जब उसमें छेद होने लग जाते। ऐसे ही हमारे अंदर कषायों के माध्यम से जब छलनी हम हो जाते हैं तो फिर बाहर का जो दीवार है वो भी कुछ ना कुछ छेद दिखाने लग जाता। बाहर की फाउंडेशन से तुम बाहर की दीवार के छेद तो बंद कर सकते हो, लेकिन भीतर के छेदों को बंद करने के लिए आचार्य कहते हैं देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म। मैं उस धर्म को कहने जा रहा हूं जो वास्तव में तुम्हारे जब अंदर के सौंदर्य को बढ़ा देगा। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट। हमारा चेहरा हमारे भीतर का ही परिचय देता है, हमारे भीतर का ही इंडेक्स है और कुछ नहीं है। तुम कितना भी चाहो अपने चेहरे से अपने परिणामों को छुपा के देखो, एक जो सहज मुस्कान होती है वो अलग होती है, उसका सौंदर्य अलग होता है, और एक कुटिल मुस्कान होती है ये क्या है? आप यहाँ पर मुस्कान ला रहे हो लेकिन उस मुस्कान में भी अंदर के भाव झलक रहे हैं कि अंदर से पारा बड़ा हुआ है, ये है। और जब वो सहज रूप से आती है उसे लगता है मंद परिणाम है। उसी मंद परिणाम को बच्चा पहचानता है, उसी कोमल परिणाम को बच्चा भी पहचानता है। फिर तो बड़े पहचाने कौन सी बड़ी बात है, पहचान नहीं जाते। बस देश यहाँ भी सभी धर्म कर्म। अब वो जब जो उत्तम सुख में रख दे, जब उस बच्चे को सबसे बड़ा सुख क्या मिलता है? माँ की गोद मिलती है। माँ की गोद उस बच्चे को सबसे बड़ा सुख देती है। वो उसको कुछ नहीं चाहिए, तुम रखे रहो अपने सिंहासन।
कितना भी तुम्हारे सिंहासन हो, डनलप के गद्दे हो, उसको मजा नहीं आएगा। लेकिन माँ की गोद में आके थोड़ा बहुत सुख भी कर लेगा। वो सुकून जब होता है, निर्विकल्प जब होता है तो सो भी जाता है। बताओ, जब निर्विकल्प होते हो तभी तुम्हारे लिए डनलप के गद्दे नींद प्रदान करते हैं। नहीं है तो पलटते रहो रात भर ऐसे ऐसे। होता है क्यों? विकल्प मन में भरा हुआ है। नींद की गोलियां भी हजम कर जाओ ना, वो नींद की गोली से नींद आती, ना बंदूक की गोली से नींद आती। वो तो मात्र अपने मासूम परिणामों की बोली से आती है। इसलिए विरोधी को अलग करना हो, विरोधी को तो तुम अलग कर सकते हो बाणों की बौछार से, गोली की बौछार से, लेकिन विरोध अलग होता है वाणी की फुहार से, बोली की फुहार से। कड़वा खा करके भी मीठा खाने की, मीठा बोलने की क्षमता तुम्हारे पास है, फिर तो मीठा खाने की पूरी छूट है। कोई ने मीठे का त्याग तो नहीं किया। कड़वा खा करके भी मीठा बोल सकते हो, फिर तो मीठा खाने की पूरी छूट है। इसीलिए आचार्य कहते हैं तुम अपने अपने धर्म को यदि पहचानना चाहते हो तो धर्म तो आग की तरह है जिसमें तुमने अपने स्वयं की मलिनताओं की राख ओढ़ के रखी है। इसलिए तुम्हारे लिए उस आग की ऊष्मा, आग का प्रकाश पहचान में नहीं आ रहा, उसका प्रताप समझ में नहीं आ रहा। बस तुम जितने जितने उस राख को अलग करते चले जाओगे, तुम्हारे भीतर अभी तक